रेखा, अजय और अमन तीनों ही सड़क किनारे एक फटे पुराने कपड़े के टेंट के नीचे रहते थे और वहां ट्रैफिक सिग्नल पर गुब्बारे बेचने का काम करते थे। अजय और अमन अनाथ थे। एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर ही उन दोनों की मुलाकात रेखा से हुई थी। रेखा ट्रैफिक सिग्नल के पास बैठी रो रही थी। उसको रोता हुआ देखकर अमन वहां आता है और उससे उसके रोने का कारण पूछता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रेखा कुछ नहीं कहती और रोती रहती है। अमन अपने दोस्त अजय को लेकर आता है। तब अजय रेखा से पूछता है, क्या हुआ तुमको जो तुम ऐसे रो रही हो? रेखा अभी भी बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। अगर तुम हमसे कुछ नहीं बताओगी तो हमको कैसे पता चलेगा? अरे कुछ तो बोलो। मेरा नाम अजय है, ये मेरा दोस्त अमन है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। अच्छा तो तुम्हारा नाम रेखा है। अच्छा रेखा, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रही थी? मेरे पिताजी मुझे यहाँ बिठाकर गए थे पानी लेने, पर अब तो शाम भी हो गई है। वो 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 अब तक वापस नहीं आए हैं। मुझे मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अच्छा तो ये बात है, कोई नहीं, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते तब तक तुम हमारे साथ रहो। हाँ, हम यहाँ फुटपाथ के पास ही रहते हैं, तुम भी वहाँ हमारे साथ रहो। उसके बाद वो लोग गुब्बारे बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे खाने का कुछ सामान खरीदते हैं और तीनों मिल बांट कर खाते हैं। तब से रेखा, अजय और अमन एक साथ रहने लगे। कुछ दिन बीत गए पर रेखा को लेने उसके पिताजी नहीं आए। अब तो रेखा को भी समझ आने लगा था कि उसके पिताजी उसको लेने नहीं आएंगे, पर अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अमन और अजय के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती हैं और वो तीनों गाड़ियों की तरफ भागते हैं। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे। 5 रुपए का एक, ले लो। ले लो बाबूजी, बच्चों के लिए एक गुब्बारा। कभी कभी तो उनके गुब्बारे बिक जाते थे और कभी कभी नहीं। तीनों बच्चे सिग्नल पर गुब्बारे बेचकर जो भी मिलता उसे आपस में मिल बांट कर खाते थे। कुछ दिनों बाद क्रिसमस भी आने वाली थी। पूरा बाजार क्रिसमस के सामानों से भरा पड़ा था, तो इसलिए तीनों मिलकर अपनी जमा पूंजी से क्रिसमस पर बेचने के लिए कुछ नए गुब्बारे खरीदते हैं। रेखा इससे पहले कभी शहर नहीं आई थी, इसलिए उसको क्रिसमस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो पूछती है, ये क्रिसमस क्या होता है? तुमको नहीं पता क्या? नहीं, बताओ ना। अरे क्रिसमस मतलब नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, खाना पीना, खूब सारी मस्ती और धमाल। और हाँ, क्रिसमस पर सेंटा बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं। ये सब सुनकर रेखा खुश हो जाती है और कहती है, मतलब हम सब भी क्रिसमस मनाएंगे और सेंटा हमको भी गिफ्ट देगा? नहीं रेखा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो हम लोग क्रिसमस मना सके। और सेंटा भी हम जैसे बच्चों को कहाँ गिफ्ट देता है, वो तो अमीर लोगों को बस गिफ्ट देता है। हमारा क्रिसमस तो बस ये क्रिसमस का सामान बेचने में ही निकल जाता है। ऐसा कहकर वो लोग फिर से गुब्बारे बेचने लग जाते हैं। रेखा को चित्रकारी का बहुत ही शौक था। उसको जब भी मौका मिलता वो पत्थर लेकर जमीन पर कुछ न कुछ बना देती। रेखा ने ट्रैफिक सिग्नल के आसपास काफी सारी चित्रकारी कर रखी थी जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। रेखा, तुम तो बहुत ही अच्छी चित्रकारी करती हो। हाँ, मुझे चित्र बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल में थी ना तो सब मेरी तारीफ करते थे, पर अब देखो ना। ऐसा कहकर रेखा रोने लगती है। अमन और अजय रेखा को चुप कराते हैं। जहां वो तीनों बातें कर रहे थे वहां पर एक लड़का रोहन खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। वो भी रेखा की चित्रकारी देखता है और पूछता है, अरे वाह, ये किसने बनाई? ये तो हमारी रेखा ने बनाई है। अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। अरे वाह रेखा, तुम तो बहुत ही अच्छी चित्रकारी करती हो। कहाँ सीखा तुमने ये सब? वो भैया गांव के स्कूल में। गांव के स्कूल में? फिर तुम गांव से यहाँ कैसे? वो भैया बात यह है कि रेखा अपनी बात पूरी करती इससे पहले रोहन जिसका इंतजार कर रहा था उसका वो दोस्त आ जाता है। रोहन चल मेरे भाई, बहुत लेट हो गया आज तो। रोहन अपने दोस्त को देखकर कहता है, आया आया रुक।
उसके बाद रेखा से कहता है, अच्छा रेखा, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहकर रोहन अपने दोस्त के साथ चला जाता है। रोहन और उसका दोस्त एक सुपरमार्केट में काम करते हैं। क्रिसमस की वजह से हर जगह ही चहल पहल थी, इसलिए उनके सुपरमार्केट में भी खूब भीड़ थी। कुछ लोग क्रिसमस की डेकोरेशन का सामान खरीद रहे थे, तो कुछ लोग देने के लिए गिफ्ट्स। सुपरमार्केट में भी खूब रौनक थी। आजकल जिस सुपरमार्केट में रोहन काम करता था, वहां पर क्रिसमस के लिए दीवार पर कुछ चित्र बनाने थे। उस सुपरमार्केट के मालिक ने किसी को ये चित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, पर अब क्रिसमस को 3 ही दिन बचे थे। वो चित्र बनाने नहीं आया था। पता करने पर पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और वो नहीं आ सकता है। वो लोग किसी और चित्र बनाने वाले को ढूंढने लगे, पर सब लोग कहीं ना कहीं बिजी थे, इसलिए कोई भी उनके सुपरमार्केट में नहीं आ सकता था। ये देखकर सुपरमार्केट का मालिक बहुत ही परेशान हो जाता है। जब रोहन को ये बात पता चलती है तो उसको रेखा की याद आती है। वो अपने मालिक से बात करता है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ रोहन, बोलो, क्या बात है? सर, मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे चित्र बनाता है। अरे वाह रोहन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कब से परेशान था, कोई मिल ही नहीं रहा था। बोलो, कौन है वो? सर, वो एक लड़की है और उसका नाम रेखा है। मैं उसको फुटपाथ पर मिला था। फुटपाथ पर? हाँ सर, वो फुटपाथ के किनारे गुब्बारे बेचती है। उसकी ये बात सुनकर मालिक बीच में ही चिल्ला पड़ता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? एक फुटपाथ पर तुमने किसी को कुछ बनाते देख लिया और तुमको ये लगने लगा कि वो ये काम अच्छे से कर सकती है? नहीं रोहन। सर, आपकी बात सही है। आप बस एक बार उसका काम देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। मालिक थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। वो रोहन को कहता है, ठीक है रोहन, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर पहले मुझे उस लड़की के बनाए हुए चित्र देखने हैं, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। ठीक है सर। इन सब से अनजान वो तीनों बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर क्रिसमस का सामान बेच रहे थे। ले लो भैया, एक गुब्बारा क्रिसमस के लिए। लाइट वाले गुब्बारे, लाइट वाले गुब्बारे। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। शाम को रोहन उसी ट्रैफिक सिग्नल पर आता है जहां सुबह उसने रेखा को देखा था। रेखा उसको देखकर पहचान जाती है। भैया, आप गुब्बारे लेने आए हैं क्या? रोहन कुछ नहीं कहता और रेखा के हाथ में एक कॉपी और कुछ कलर्स पकड़ा देता है और कहता है, सुनो रेखा, ये लो कॉपी, इस पर कुछ अच्छे अच्छे चित्र बनाकर रखना। सुबह जब मैं जॉब पर जाऊंगा तो तुमसे ले जाऊंगा। पर भैया क्यों? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बस तुम अच्छे से चित्र बनाना। ऐसा कहकर रोहन चला जाता है। उसके जाने के बाद रेखा उस कॉपी में चित्र बनाने बैठ जाती है। सुबह रोहन आता है और उससे वो कॉपी लेकर चला जाता है। रोहन वो कॉपी ले जाकर अपने सुपरमार्केट के मालिक को दिखाता है। मालिक को वो चित्र बहुत ही पसंद आ जाते हैं। वो रोहन को हाँ बोल देता है। रोहन बहुत ही खुश हो जाता है। वो तुरंत रेखा के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। उसके बाद वो उन तीनों को लेकर अपने सुपरमार्केट में आ जाता है। वहां पहुंचकर रेखा दीवार पर चित्र बनाने शुरू कर देती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। जब सब उसका काम देखते हैं तो हर कोई दंग रह जाता है। सब उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। उसके काम को देखकर मालिक भी बहुत ही खुश हो जाता है। मालिक रेखा को उसके काम के पैसे दे देता है। इतने सारे पैसे देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। कल क्रिसमस थी और आज उनके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो लोग अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाना खरीद सकें। तीनों मिलकर सुपरमार्केट से अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं और वहां पर सेंटा भी था, तो वो उनको गिफ्ट्स भी देता है। गिफ्ट्स मिलने पर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि पहली बार उन लोगों ने क्रिसमस मनाई थी। रेखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज हम क्रिसमस मना पा रहे हैं। नए कपड़े और खाना, ये सब तो हमारे लिए बस एक सपना था। हाँ रेखा, सच में आज तुमने हमारा ये सपना सच कर दिया। तुम दोनों भी ना, ये कैसी बातें कर रहे हो? और ये तेरा मेरा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम लोगों ने ही तो मेरी मदद की थी इस अनजान शहर में। और धन्यवाद देना है तो रोहन भैया को करो।
आज ये जो भी हुआ है सब भैया की वजह से। नहीं नहीं रेखा, ये सब तो तुम्हारी काबिलियत की वजह से हुआ है। मैंने तो बस उस काबिलियत को पहचाना और उसे सबके सामने लाने में तुम्हारी मदद की। उसके बाद वो लोग अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं, पर आज वो लोग बहुत खुश थे। उनके पास क्रिसमस पर पहनने के लिए नए कपड़े और खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना था। क्रिसमस वाले दिन वो लोग अपने नए कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। रोहन की वजह से रेखा को अब कभी कभी कहीं पर काम मिलने लगा था। कुछ दिन बाद रेखा को अपने पिता एक बस में बैठे हुए दिखते हैं। वो अपने पिता को आवाज लगाती है, बाबा बाबा देखिए, मैं आपकी बेटी रेखा। रेखा की आवाज सुनकर उसके पिता बस से नीचे उतर कर आते हैं और दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। बाबा आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पता है मैं कितना डर गई थी, कितना इंतजार किया मैंने आपका। बेटा मैं कहीं नहीं गया था, वो पुलिस वालों ने मुझे चोर समझकर पकड़ लिया था। मैंने कितना बोला उनको, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। पर जब उनको असली चोर का पता चला तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं गया था उस जगह पर तू मुझे वहां नहीं मिली मेरी बच्ची। मैंने कितना ढूंढा तुझे, तू नहीं मिली। थक हार कर मैं वापस गांव चला गया। खेती के काम से आज यहाँ आया और देख भगवान ने तुझे मुझसे मिला दिया। चल अब मेरे साथ घर। रेखा अमन और अजय की तरफ इशारा करके कहती है, बाबा जब मैं अकेली थी तब मुझे अमन और अजय इन दोनों ने अपने साथ रखा, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी। क्या हम इनको भी अपने साथ अपने घर ले जाएं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। उसके बाद रेखा अमन और अजय को भी अपने साथ अपने गांव ले जाती है और वो लोग वहां हंसी खुशी रहने लगते हैं। बीच बीच में रेखा रोहन भैया से मिलने सुपरमार्केट भी जाती थी और अगर कोई काम होता तो रोहन भैया उसको बता देते थे। इस तरह रेखा की चित्रकारी का शौक भी पूरा हो जाता और उसकी कुछ कमाई भी हो जाती। ये क्रिसमस सच में रेखा के जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आया था। मैरी अपने पति जॉन, सास मरियम, बेटे डेविड और बेटी स्टेला के साथ एक शहर में रहती है। मैरी और जॉन एक ही फैक्ट्री में हर रोज काम के लिए जाया करते थे। मैरी के बच्चे डेविड और स्टेला पास के ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। मैरी और उसका परिवार किराए के एक घर में रहते थे। मैरी और जॉन पूरा दिन काम करते थे और शाम को ही घर आते थे। दोनों बच्चे डेविड और स्टेला घर पर अपनी दादी मरियम के साथ रहते थे। सुबह काम पर जाने से पहले मैरी उन लोगों के लिए खाना बनाकर जाती थी। दोनों स्कूल से आकर अपनी दादी के साथ मिलकर वो खाना खा लेते थे। कुछ दिनों बाद क्रिसमस भी आने वाली थी। मैरी की बेटी स्टेला रोज स्कूल से घर आते समय चर्च में जाया करती थी। उसका ये काम रोज वहां आने वाली एक महिला एनी देखती थी। एनी एक सोशल वर्कर थी। एक दिन स्टेला अपनी दादी से कहती है, दादी आपको पता है ना क्रिसमस आने वाला है? हाँ स्टेला, मुझे पता है मेरी बच्ची। दादी आपको पता है मैंने इस बार पापा से अपने लिए क्रिसमस पर एक डॉल मांगी है? तभी स्टेला का भाई डेविड कहता है, और मैंने अपने लिए एक रिमोट कंट्रोल कार। ऐसा कहकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। उनको इतना खुश देखकर मरियम भी खुश हो जाती है। तभी स्टेला कहती है, पर दादी क्या पापा को याद भी होगा कि इस बार हमने क्रिसमस पर उनसे क्या मांगा है? अरे हाँ, तुम्हारे पापा को सब याद है कि तुमने क्रिसमस पर क्या मांगा है। तुम लोग अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और शैतानी बिल्कुल नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारे क्रिसमस गिफ्ट जरूर ला कर देंगे, ठीक है? ठीक है दादी जी। हम आपकी बात ध्यान रखेंगे दादी। ऐसा कहकर दोनों बच्चे घर से बाहर खेलने चले जाते हैं। उधर जॉन और मैरी जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री नुकसान में चल रही थी, इसलिए वहां लोगों को काम से निकाला जा रहा था। उन्हीं लोगों में जॉन और मैरी भी शामिल थे। जॉन और मैरी को भी उनकी जॉब से निकाल दिया गया। वो लोग शाम को निराश होकर घर वापस आते हैं। उन दोनों को आता देखकर स्टेला और डेविड उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, मम्मी आप कुछ नहीं लाई आज? आपको पता है ना कि क्रिसमस आने वाला है? हाँ बेटा, मुझे पता है कि क्रिसमस आने वाला है,
मैं ले आऊंगी, अभी तुम लोग अंदर चलो मेरे साथ। घर के अंदर जाकर डेविड कहता है, पापा, मेरे दोस्त के पापा ने भी उसके लिए नए नए कपड़े और खिलौने खरीदे हैं। बहुत सारा सामान खरीदा है क्रिसमस के लिए। आज मैं उनके घर गया था तो उसने मेरे को सब दिखाया। पापा, जब आप मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीदोगे ना तो नए कपड़े भी खरीद लेना। पापा, भूलना मत। और हाँ पापा, मेरी डॉल को भी लाना मत भूलना। स्टेला और डेविड की बात सुनकर मैरी कहती है, अरे तुम्हारे पापा कुछ नहीं भूले हैं। अब तुम लोग जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई करो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ने चले जाते हैं और मैरी रसोई में खाना बनाने चली गई। तब जॉन अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी और मैरी की नौकरी चली गई है। अब जब तक नया काम नहीं मिल जाता तब तक जो पैसे बचे हैं उनको बहुत ही ध्यान से खर्च करना होगा। माँ, आप स्टेला और डेविड को किसी तरह समझा देना कि इस बार हम लोग क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। कोई बात नहीं जॉन, तू चिंता मत कर, मैं बच्चों को समझा दूंगी। फिर अगले दिन सुबह जॉन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, पर उसे कोई काम नहीं मिला। इसी तरह एक हफ्ता निकल गया, पर अभी तक जॉन को कोई काम नहीं मिला था। जो पैसे उनके पास बचे थे उनसे उसने घर का किराया और बाकी जरूरी काम खत्म किए। अब उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे बचे थे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। सारे पैसे तो अब खत्म होने वाले हैं। हाँ वो तो है। वो आज पड़ोस वाली संध्या कह रही थी कि वो जहाँ काम करती है वहाँ एक जगह खाली है। आप कहीं तो क्या मैं वहाँ जाऊँ? कहाँ काम करती है संध्या? बेकरी में काम करती है। मैंने सोचा कि मैं वहाँ काम कर लूँ। हाँ, तुम वहाँ काम कर लो। अगर तुम वहाँ काम करोगी तो कुछ ना कुछ पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। शाम को स्टेला अपनी दादी से कहती है, दादी, क्या सच में मम्मी और पापा की नौकरी चली गई है? हाँ स्टेला, ये सच है। फिर इस बार क्रिसमस पर हमारे लिए गिफ्ट्स कौन खरीदेगा? कोई बात नहीं स्टेला, क्रिसमस पर नहीं खरीद पाए तो क्या हुआ? जैसे ही पैसे आएंगे वो लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट्स ले आएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाद में। मुझे तो क्रिसमस पर ही चाहिए। सब लोग तो क्रिसमस पर ही खरीदते हैं ना, तो हम भी तभी खरीदेंगे। देखो डेविड, अभी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है ना जो हम क्रिसमस पर गिफ्ट्स खरीद सके। बात को समझो मेरे बच्चे, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। अच्छा चलो, हम लोग एक काम करते हैं। स्टेला, तुम रोज चर्च जाती हो ना? हाँ दादी। चलो, इस बार हम सब मिलकर चर्च जाएंगे और जीसस से तुम लोगों के लिए क्रिसमस का गिफ्ट मांगेंगे। हम सब जब मिलकर प्रेयर करेंगे ना तो जीसस तुमको तुम्हारे गिफ्ट्स लाकर दे देंगे। अपनी दादी के मुंह से ये बात सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्या आप सच कह रही हैं दादी? अरे हाँ मेरे बच्चे, एकदम सच। तुम जीसस से जो भी मांगोगे वो तुम्हें सब ला कर देंगे। मैरी भी अब बेकरी में काम करने लग गई थी। बेकरी में काम करते करते मैरी को अब एक हफ्ता भी हो गया था। क्रिसमस को अब 3 ही दिन बचे थे। मैरी बेकरी के मालिक के पास जाती है। सर, मुझे काम करते करते यहाँ भी एक हफ्ता ही हुआ है। पता नहीं कैसे कहूँ मैं आपको। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? सर, मैंने अपने बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट्स लाने का वादा किया है। अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमको 1 महीने होने से पहले पैसे नहीं दे सकता, पर तुम अपने बच्चों के लिए यहाँ से केक लेकर जा सकती हो। चलो अब काम पर लग जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है बेकरी में। ठीक है सर। ऐसा कहकर मैरी बेकरी में काम पर लग जाती है। स्टेला, डेविड और मरियम तीनों मिलकर चर्च जाते हैं और वहां जीसस से मिलकर प्रेयर करते हैं। अब वो तीनों मिलकर रोज चर्च जाने लगे। उधर जॉन भी रोज काम की तलाश में जाता था, पर उसको कहीं भी काम नहीं मिलता था। क्रिसमस ईव पर मैरी सोचती है, इस बार तो बच्चों के लिए क्रिसमस पर कुछ भी नहीं खरीद पाई। पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे इस बार। उधर जॉन काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटा, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब तो भूख की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर जॉन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और पैसे निकालता है। उसके पास केवल 10 रुपए ही बचे हुए थे। उन 10 रुपयों से वो पास वाली दुकान पर से बूढ़े आदमी के खाने के लिए कुछ सामान लेकर आता है और उसको दे देता है। उसके बाद वो वहां से घर जाने के लिए निकल जाता है। आज बाजार में बहुत ही रौनक थी, क्योंकि कल क्रिसमस जो था, सारा ही बाजार क्रिसमस के लिए सजा हुआ था।
ये सब देखकर जॉन कहता है, कल क्रिसमस है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाया। अब अगर मैं खाली हाथ घर गया तो स्टेला और डेविड मुझसे सवाल करेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जा सकता। क्या कहूँगा बच्चों को? ऐसा सोचता हुआ जॉन वहीं बाजार में एक कोने में बैठ जाता है और बच्चों के सोने के बाद ही घर जाने का निश्चय करता है। काफी रात होने पर घर जाता है। आज बेकरी में बहुत काम था तो मैरी भी अभी तक घर नहीं आई थी। जैसे ही जॉन घर आता है तो वो अपनी माँ और बच्चों को घर के बाहर बैठा हुआ देखता है। जॉन को आता हुआ देखकर बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं। पापा पापा, देखो ना मेरी नई रिमोट कंट्रोल कार कितनी सुंदर है। और मेरी डॉल है ना एकदम परी जैसी। जॉन अपने बच्चों के हाथ में खिलौने देखकर पूछता है, तुम लोग अब तक सोए नहीं हो क्या? अरे ये सब कौन लाए तुम लोगों के लिए? तुम्हारी माँ लेकर आई है क्या ये सब? नहीं बेटा, मैरी तो अभी आई ही नहीं है बेकरी से। बात तो ये है कि एक लड़की आई थी। उसका नाम एनी था। वो एक सोशल वर्कर है। बच्चे रोज चर्च में जाकर जीसस से अपने लिए गिफ्ट्स मांगते थे। एनी बच्चों को रोज देखती थी प्रेयर करते हुए, तो चर्च के फादर से हमारा एड्रेस पूछकर आज वो बच्चों के लिए ये गिफ्ट्स ले आई थी। अपनी माँ की बात सुनकर जॉन चौंक कर कहता है, अच्छा। इतने में वहां मैरी भी आ जाती है। मैरी के हाथ में केक का बॉक्स देखकर बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं, पापा देखो मम्मी केक लेकर आई है। हाँ, अब हम भी सब लोगों की तरह क्रिसमस मनाएंगे। अब हम सब मिलकर केक काटते हैं। सब लोग घर के अंदर जाते हैं और केक काटते हैं। स्टेला और डेविड को केक बहुत ही अच्छा लगता है। वाह मम्मी, केक तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मम्मी, मजा आ गया केक खाकर। चलो अब जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर चर्च भी तो जाना है ना। और हाँ, कल हम सब नए कपड़े पहनकर चर्च जाएंगे। तुम्हारी मौसी ने सबके लिए नए कपड़े भी भिजवाए हैं। कल हम क्रिसमस बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। फिर क्रिसमस के दिन सब लोग एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं और नए कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं। चर्च जाकर वो लोग क्रिसमस प्रेयर करते हैं। चर्च में जाकर वो एनी से भी मिलते हैं और बच्चे एनी को भी क्रिसमस विश करते हैं। इस तरह उन लोगों ने अपना क्रिसमस बहुत ही अच्छे से मनाया। शाम को जॉन का एक दोस्त उसके घर आता है। वो जॉन के साथ उसी फैक्ट्री में काम करता था जहां जॉन पहले काम करता था। वो जॉन को बताता है कि कल उसको फैक्ट्री के मालिक ने बुलाया है और उसने उसको वापस काम पर रख लिया है। अब उसकी जॉब परमानेंट हो गई है और उसकी सैलरी भी अब पहले से बढ़ा दी है। फैक्ट्री का काम अब फिर से सही तरीके से चलने लगा है, इसलिए अब उसको वापस से जॉब पर रख दिया है। ये सुनकर जॉन और उसका परिवार बहुत ही खुश हो जाता है और इस तरह इस बार का ये क्रिसमस उनकी जिंदगी का एक बहुत ही यादगार क्रिसमस बन गया था।